अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। बहुत ही अहम बात करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लीडर कैसा हो, लीडर में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए। आज उसका मुजाहरा देखने में आया है। हुकूमती मशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज निजामाबाद की 3 मारूफ ईदगाहों का दौरा किया, जिसमें ईदगाह जदीद, ईदगाह अहले हदीस और ईदगाह मदीना शामिल है। और तीनों ही मकामात पर वहां की जो कमेटियां होती हैं उन्होंने मोहम्मद अली शब्बीर से मुख्तलिफ उमूर के लिए नुमाइंदगी की। इस नुमाइंदगी पर मोहम्मद अली शब्बीर ने जिस तरह का रद्दमल का इजहार किया है, ऐसा रद्दमल हमको कभी भी देखने में नहीं मिला। यानी कि पहले भी इस तरह की नुमाइंदगी होती रही, इस तरह के दौरे होते रहे कायदीन के, और जब कोई बात उनके सामने रखी जाती है तो उनका जो रद्दमल होता था उस तरह अरे भाई ठीक है, आपके पास ये जरूरत है, ठीक है, हम इस ताल्लुक से बात करेंगे, गौर करेंगे, फिर एक्स भी करेंगे। लेकिन ये जो दौरा था मोहम्मद अली शब्बीर साहब का बिल्कुल अलग रवैयत का था। चलो बात करते हैं हम ईदगाह कमेटी कदीम और जदीद के सदर अब्दुल रहमान बाजारारा। उन्होंने उनका वालियाना इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के बाद मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने उनसे पूछा कि भाई आपके पास क्या जरूरियात है और आपकी क्या मांग है। तो जिसके जवाब में अब्दुल रहमान बाजारारा ने जो बात कही हम वो भी आपको सुनाएंगे, और उसके जवाब में मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने जो बात कही वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब्दुल रहमान बाजाराना ने कहा कि हमको जो ईदान के मौके पर बल्दिया की जानिब से मालिया फराहम किया जाता है वो हमारे अखराजात के बमुकाबिल बहुत कम है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर अगर अखराजात 3 लाख से तजावुज कर जाते हैं तो हमको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मिलता है, जिसकी वजह से हमको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जिसके जवाब में मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने कहा कि हम मुझे ये बताइए कि आपका टोटल तखमीना कितना है, यानी कि आपके अखराजात कितने हैं, बशमूल तमाम अखराजात। आपको पानी का इंतजाम करना है, वजू के लिए पानी का इंतजाम करना है, पीने के लिए दोनों सूरतों में पानी का इंतजाम करना है, सफाई का मामला करना है, मोरबंदोजी करना है, या ईदन के मौके पर जो माइक का इंतजाम करना है, शामिलों का इंतजाम करना है, जो भी हो आपके जो जुमला अखराजात कितने होते हैं। तो सदर मोहतरम ने अपने अखराजात बता दिए। तो जिसको सुनने के बाद मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने करीब में खड़े के ओहदेदारान को हिदायत दी कि ये जो अखराजात बता रहे हैं, जितने भी अखराजात हो, इसकी पाबाजाई बल्दिया की जानिब से की जानी चाहिए। उससे हटके भी अगर कोई मुताल्लिका महकमियात इससे अटैच होते हैं तो उनके ऊपर भी अखराजात को आयद किया जाए और अखराजात को देना चाहिए। तो ये हुक्मनामा था, यानी कि मैं देखूंगा, मैं नुमाइंदगी करूंगा, मैं इशारत करूंगा, नहीं, बल्कि आपको ये करना है, हुक्म दिया गया है। तो इस तरह की क़यादत की बहुत शदीद जरूरत है। इस तरह के कायदीन को साथ देना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस पाट पत्थर के मसले की यकसुई कर देना वो कायद की सलाहियतों को उजागर करता है कि वो कायद के अंदर कितनी सलाहियत है और कितना बासलाहियत है, और काम लेने का तरीका उसके पास किस तरह है, और काम करवाने का जो उसके पास तरीका किस तरह का है, ये बात साफ महसूस की जा सकती है। अब्दुल रहमान बाजाराना ने यह भी बताया कि हमको मोहर्रम मंदोजी की जरूरत है, ईदगाह के पिछले हिस्से में गड़े हैं। तो आपने फौरी कहा मुताल्लिका महकमियात को भाई उसके मामले की भी यकसुई की जाए। उसके बाद मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने बोला इससे हटके और कोई मसला है। तब ईदगाह कमेटी के सदर ने उनके सामने एक मुतालबा रखा और कहा कि हमको एक मैयत गाड़ी की जरूरत है, जिसमें हम जो सो अपने मैयतों को जो लावारिस होते हैं या गरीब होते हैं, या फिर आजकल अपार्टमेंट सिस्टम है, अपार्टमेंट सिस्टम में जो है सो अगर गुस्ल देने के लिए कोशिश की जाए तो जो सो अपार्टमेंट के दूसरे लोग या फिर अपार्टमेंट का मालिक ही या उसकी इंतजामी कमेटी एतराज करती है कि भाई मैयत को यहाँ गुस्ल ना दो। तो ऐसी सूरत में जो सो बहुत सी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा यहाँ पर एक मैयत गाड़ी की सदी जरूरत है। जिसके जवाब में हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने पूछा कि इसका खर्चा कितना होगा। तो सदर मोहतरम ने कहा कि इसका खर्चा करीब 20 लाख से जायद का होगा। तो जिसके जवाब में मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं इसको सैंक्शन दिलाता हूँ, स्टेट डेवलपमेंट फंड से मैं इसका आपको सैंक्शन करवाता हूँ। ये फंड सीएम के अख्तियार में है, लेकिन मैं उसको बोल के करवाऊंगा और मैं उसका ऐलान करता हूँ कि ये मैयत गाड़ी आपको फराहम की जा रही है। तो लेवल जो मालूम करना है कि किसी कायद का लेवल क्या होता है, यहाँ पर बआसानी महसूस किया जा सकता है कि ये जो शख्सियत है मौलाना हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब की, कितनी ऊंची शख्सियत है और हम कितनी अहम शख्सियत से महरूम हुए हैं। उसके बाद उन्होंने ईदगाह मदीना का दौरा किया। वहां पर भी यही सवालात थे उनके। वहां की कमेटी ने मुहर्रम की बात की तो उन्होंने फौरी इसके अहकाम जारी कर दी कि मुहर्रम मंदोजी की जानी चाहिए और पूरे मुकम्मल अखराजात अदा किए जाने चाहिए। इसी तरह जब वो ईदगाह अहले हदीस पे पहुंचे तो वहां पर भी यही मुतालबा सामने आया कि हमारे पास ईदगाह में मर्द भी आते हैं और ख्वातीन भी आते हैं, और यहाँ पर जो सो ख्वातीन के लिए बैठने की जगह की गुंजाइश की कमी है। लिहाजा यहाँ पर भी वसी पैमाने पर मुहर्रम मंदोजी की जरूरत है।
जिसके जवाब में मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने कहा कि यहाँ पर भी मुहर्रम की जाएगी। यानी कि जो कैफियत हम गुज़श्ता कई सालों से देखते आ रहे हैं कि भाई ठीक है, आपकी हमने बात सुन ली, हम इस पर गौर करेंगे, हम तजावीज लेंगे या हुक्म लेंगे, हम काम करेंगे, ये ऐसी कोई बात देखने में नहीं है। उन्होंने स्पॉट पे फैसले लिए, स्पॉट पे अहकाम जारी किए। इसको कहते हैं क़यादत, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो कुछ चीजें थी मुझे देखने में मोहम्मद अली शब्बीर साहब के अंदर एक बिल्कुल नई नोयत की, नए तरीके की। तो मैंने सोचा कि ये बात आप तक पहुंचाऊं, बताऊं कि क़यादत कैसा होना चाहिए। क्योंकि मोहम्मद अली शब्बीर का जो मामला है ये ईदगाह में नजर आया, वैसे दूसरे मामला में भी है। कहीं जो सो मंदिरों के मामले हो रहे, कहीं जतराओं के मामले हो रहे, कहीं हो रहे, तो उनका यही रवैया होता है, नहीं भाई करो काम, करना ही करना है, हम इनकी वजह से हुकूमत में और इनकी खिदमत करने के लिए हम मैदान में है, लिहाजा हम खिदमत करेंगे। हमारी फिक्र ना जाने हमको किस सिमत लग गई और हम इसी शख्सियत से महरूम हो गए। लेकिन अभी भी कोई वक्त नहीं रहा, हुकूमत में बहुत अहम ओहदे पर फायज है। अगर हम इनके हाथों को मजबूत करेंगे, इनको ताकत फराहम करेंगे, इनके साथ देंगे, तो हम इनसे बहुत से काम ले सकते हैं। और यहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तफरीक नहीं है। हर तबके के मोहम्मद अली शब्बीर लीडर है और हर तबके की खिदमत करना चाहते हैं। तो हर तबके की जिम्मेदारी है कि इनको साथ ले, इनसे जुड़े और इनसे काम ले। आज मैं शख्सी तौर पर, मैं शुरू से ही मोहम्मद अली शब्बीर साहब का फैन हूं, मैं उनको चाहता हूँ। बाईस साफी में जो उनकी खिदमत पर गहरी नजर रखे हुआ हूँ और मैं बरमला इसका एतराफ करता हूँ। मैं मोहम्मद अली शब्बीर साहब की शख्सियत से जाती तौर पर मुतासिर हूँ। इसकी वजह यह है कि उन्होंने 4% तहफुजात दिलाने में जहां अहम रोल अदा किया था, वहीं दिगर तबकात की फलाह बहबूद के लिए भी मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने वाईएस राजशेखर रेड्डी से बात करते हुए कई एक फलाही स्कीमात को रूबा में लाया था, जिसमें बीसी तबकात के लिए खुसूस तौर पर मराहत और सहूलतें शामिल थी। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुस्लिम तबके के लिए तो उन्होंने किया ही किया, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन दिगर तबकात के लिए भी उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। अगर इनकी खिदमत क्या जानना है तो जाके कामरेड्डी के अवाम से पूछिए। कामरेड्डी से हटके भी दिगर जो अजला है वहां पर हमारे हिंदू भाइयों ने इनसे क्या क्या काम लिए, तो पूछिए और उनके बारे में जानिए कि कितनी सेकुलर और कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और हाकिमाना जहन रखने वाली शख्सियत है और काम करने का जज्बा इनके अंदर कितना कूट कूट कर भरा हुआ है। आवाम के दरमियान जाना, आवाम के मसाइल जानना और मसाइल की एक सुई के लिए दिन रात एक कर देना, ऐसा ख्याल तो बहुत कम देखने में मिलता है। भाई मैं आपसे मसले पूछूं, भाई आपका क्या मसला है, साहब मेरा यह मसला, ठीक है मैं करा देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कराया भी। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के काम नहीं करा, हर तबके के लिए काम किया उन्होंने। तो कोशिश अब ये की जाएगी कि आइंदा कभी ऐसे मामले हो तो ऐसी शख्सियतों से हमको महरूम होना नहीं है। हम डी सिन्हा साहब कभी भी नहीं भूले। डी सिन्हा भी एक ऐसा ही लीडर था, हर तबके को लेकर चलने वाला, हर तबके के लिए काम करने वाला लीडर। जितना हिंदू उसको चाहते थे, मुसलमान भी उतना ही चाहते थे उनको। आज उन्होंने हमारे दरमियान नहीं है, इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी दिल में महफूज है। तो उसी तरह मोहम्मद अली शब्बीर भी आवाम के दरमियान है, आवाम के दिलों में है, आवाम के लिए काम करने वाले हैं। तो मैं आज जिस तरह का मोहम्मद अली शब्बीर साहब का मुजाहरा था, मैं उस पर उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने चुन लिया है इस काम के लिए। इस तरह के और आइंदा भी आप काम करते रहेंगे तमाम तबकात के लिए, तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए। मैं कभी उम्मीद रखता हूँ। अब जिस तरह की गुफ्तगू इन ईदगाहों में हुई है, मैं कुछ सीधा सीधा वीडियोस के जरिए वो बात आपके सामने रखता हूँ। देखिए, गौर कीजिए उन्होंने इन ईदगाहों में किस तरह की बात की है और इसके कितने बेहतरीन असरात आवाम के ऊपर मुरतब हुए हैं। आइए देखते हैं इन वीडियोस के जरिए। और सलाम एक और की जरूरत रमेश गलबी रमेश अपने आगे लाइट भी आगे बढ़ गया, लाइट और फुल बन गया। मिशन खम्बा लाइट अच्छे से लगा, इनसे क्या कम है? बोरम को डाला बोर्ड डलाना बराबर। అయితే సేమ్ లాస్ట్ టైం మీరు చేసిన ఈద్గాలో एक 300 मदीना ईदगाह को एक 300 ट्रक और होना डाल के लेवलिंग कर दो। ఆల్రెడీ మీ ప్రొసీడింగ్ లో 5 lakhs మన దగ్గర ఉన్నాయి, ఇంకా ఏమైనా తక్కువ ఎక్కువ కొడితే చూసుకుందాం ఎస్డిఎఫ్ ఫండ్ లో। ఇది ఇమ్మీడియట్లీగా రేపటి నుంచి పెట్టండి బండి। ఇక్కడనే కమిషనర్ గారు ఆర్డీ గారు ఉన్నారు, మీకు పక్క నుంచే बाजू से क्वारी का परमिशन भी दे देते। रेप एल्लुंडी स्टार्ट అయిపోవాలా। थैंक यू। एमआरओ साहब है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है,
वाटर वर्क्स वाले हैं, R&B वाले, अब क्या होना बोलो, पूरे ऑफिसर रेडी है। अब मांगने वालों की जरूरत है, क्या पूछना है पूछिए हमारे से। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले तो माशाल्लाह परफेक्ट, दे आर वेरी मैनी कोऑपरेटिंग वेरी मच इन गुड 100% है they are doing। लेकिन सब ये जो हमारे ईदगाह का जो पेंडिंग 2-3 साल से पड़े हुआ है अमाउंट, क्या है जो बनाए थे बाउंड्री वॉल वगैरह मेंबर वगैरह के लिए जो बिल्स जो है ना वो मरों में बेचारे जो है कंट्रैक्टर साहब का इंतकाल भी होगा, लेकिन अभी तक उन्हें पैसे नहीं मिले बेचारों। ये करीब 23 लाख का बिल है ये। हाँ बोले थे 23 साल चेयरमैन साहब तो टोकन नंबर आया, यहाँ से तो पूरा होके चलेगा पूरा ऐसे टोकन नंबर आता आपके पास ही चलेगा सब चलेगा। एक जी ऑफिस सॉरी वहाँ पर जो है तो रुके वाला है फाइनेंस कमेटी रमजान के बाद मेरे पास कोई डेलीगेशन के 2-3 जने आए, भाई इसके ऊपर टोकन नंबर हुआ नहीं हुआ और शहबाज हमारा क्या करें हमारा देख लेके मैं फाइनेंस मिनिस्टर को बात करके फाइनेंस सेक्रेटरी को बात करके उसको रिलीज कराने की कोशिश का बिल्लों के हाथ से खत्म हो गया। वो हैदराबाद लेवल में है, हमारे लेवल में है, हम करेंगे। अब यहाँ के लिए क्या है, यहाँ के लिए दूसरी चीज़ क्या जो विधायक के लिए जो बजट है यहाँ पर मिलता है हमको वो इंसफिशिएंट है, थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा बिल्लों को पंडित नोट बजट इस संग जो देते हैं अरेंजमेंट्स में जो देते हैं नहीं आज फेस्टिवल्स को ओनली रमजान नहीं है, रमजान के लिए 5 वो हमको जैसे कि लास्ट बकरीद के लिए सिर्फ 1.5 लाख आया हमारे को, जबकि रमजान में कितना है? रमजान में अराउंड 5 लाख आया, जबकि 6.5-7 लाख हमारा खर्चा हुआ और बकरीद में करीब 3.5-4 लाख हुआ हमारा खर्चा, अभी 1.5 लाख है। बड़े आदमी से लाखों ने करोड़ों का पूछना। जो अहले हदीस की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका यह मुतालिबा है कि अहले हदीस की इस ईदगाह कांग्रेस के दौर में डी श्रीनिवास साहब के दौर में वो जब भी दी गई थी, तो उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर कुछ मुरम की ज़रूरत है। वो एस्टीमेट बनाकर कितने लारी मुरम होना है और एक बोर पीने वज़ू बनाने के लिए एक बोर की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बोर भी सैंक्शन करेंगे, वो भी बोर की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो अभी तक एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, आप फौरी एप्लीकेशन ला के दो, भी यहाँ इसके बाद नमाज को आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक बोर मोटर का इंतज़ाम करेंगे। ठीक है।